जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे ऑनलाइन मैराथन पे। आज आपका वोकैब का एक डोज के आप डोज बोल सकते हैं, एक छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो के थ्रू आप देखेंगे कई सारी इंपॉर्टेंट जो आपकी वोकैब है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो आज का जो साथियों है सेशन वो वोकैब के लिए है और कई सारे वोकैब हम यहाँ पे करने वाले हैं। छोटा सा सेशन होगा लेकिन वोकैब आपके बड़े मजेदार होंगे और काफी सारे वोकैब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से करते हैं आज का जो सेशन है, फटाफट से करते हैं स्टार्ट। जो पहला आपका वोकैब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए भैया इसका जल्दी जल्दी से आप बताएंगे। विलफुल, विलफुल का मतलब क्या होता है जल्दी से भाई। विलफुल का मतलब है जो भैया कैसा हो, हठी हो, जो जिद्दी हो, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्सोरेबल बोल दो। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल दो आप, इसके अलावा स्टबर्न बोल दो। ठीक है भाई, इसके अलावा क्या बोल दो आप, ऑब्डुरेट बोल दो है भाई, ऑब्डुरेट बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे वर्ड हो जाते हैं जिद्दी के लिए, विलफुल के लिए। मतलब देखो ना, विल इच्छाओं से भरा हुआ, इसको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हर चीज चाहिए। तो यहाँ पे आप एक्सोनेबल बोल दो, स्टबर्न बोल दो, ऑब्डुरेट बोल दो, कई सारे वर्ड बोल सकते हैं। अच्छा, इसी का अगर हम अपोजिट की बात करें, अगर हम इसी के एंटोनेम की बात करें, इसका उल्टा क्या होगा, जैसे मैंने कहा प्लीएबल है। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल, आपने कंट्रोल सुना होगा, कंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या है, सबमिसिव है। सबमिसिव का मतलब क्या, कार्य सबकी बात मानता है, जिद्दी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आप वर्ड कई सारे बना सकते हैं। तो सबमिसिव का मतलब देखो, एक तो हो गया आज्ञाकारी, और आज्ञाकारी लिखो यहाँ पे लिखना तो लिख लो सब और लिख लो सर्वियंट। ठीक है, सब सर्वियंट। और यहाँ पे देखो सबमिसिव का मतलब हो गया आज्ञाकारी या दब्बू। दब्बू के लिए लिखना चाहो लिख लो मीक, जो होता है मीक बोलते हो, जिसको सब मिस करते हैं क्योंकि ये क्या है, सबमिसिव है, आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है। और मीक तो आपने सुना ही है, दब्बू। तो सब सर्वियंट का मतलब जी उजूरी करने वाला। तो प्लीएबल है, कंट्रोलेबल है, सबडुएबल, सबडू मतलब इसको सबड्यू कर सकते हैं, इससे काम करा सकते हैं। ये हम्बल है और ये जिद्दी के लिए था कि अपनी जिद पे है तो इस जिद पे अड़ा रहेगा, तो स्टबर्न हो गया। और कई सारे वर्ड हैं आपके। ठीक है भाई, तो फटाफट से नेक्स्ट देखिए, टेडियस। टेडियस का मतलब भैया क्या होता है जल्दी से बताओ। टेडियस का मतलब होता है कोई चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा उबाऊ होती है, टेढ़ी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, अर्कसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, अर्कसम बोलते हैं। कोई चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा उबाऊ होती है। ठीक है, इसके अलावा लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई चीज कैसी होती है, मोनोटोनस होती है। ठीक है, मोनोटोनस होती है। कोई चीज हमारे लिए कैसी होती है, बोरिंग होती है। ठीक है, बोरिंग होती है। इसके अलावा कैसी होती है, इरिटेटिंग होती है। ठीक है, इरिटेटिंग होती है। तो यहाँ पे टेडियस का मतलब समझ में आया। अब इसी का अगर उल्टे की बात करें, उल्टा का मतलब कोई हमारे लिए कैसी हो सकती है, इंजॉयबल हो सकती है, एंजॉय दे सकती है, अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो उस टाइप में यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो, टैबू का मतलब होता है कोई चीज हमारे लिए क्या हो जाए, बैन हो जाए, कोई चीज क्या हो जाए, प्रोहिबिट हो जाए। ठीक है, किसी चीज पे हमारा रोक लगा दिया जाए, जिसको आप टैबू बोलते हो। इसके अलावा देखो, आप लिखना चाहो लिख सकते हो हराम, जिसको आप सुने हो हराम, हैरम भी बोलते हैं। मतलब होता है कि आप रिलीजियस के तौर पर आपने किसी चीज को रोक दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है, प्रिवेंट, बैन कर दिया गया, उसको प्रिवेंट रोक दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से उसको सीज कर दिया गया। कई सारे वर्ड लगा सकते हैं। अब बात करें इसी के उल्टे की, तो यहाँ पे किसी चीज को क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया है। किसी चीज को क्या कर दिया गया है, कन्फर्म कर दिया गया है। किसी चीज को क्या कर दिया गया है, किसी चीज को एग्री कर दिया गया है। किसी चीज को क्या कर दिया गया है, परमिट कर दिया गया है भाई, परमिट। बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। टैबू का मतलब किसी चीज को रोक देना। किसी चीज को जब रोकने की बात आती है तो उसको क्या कर देते हो, प्रिवेंट बताया। किसी चीज को क्या कर देना, ठीक है, तो रोक देना, उस जगह पे आप क्या बोल सकते हैं, तो टैबू बोल सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट मैंने बताया, हैरम मतलब रिलीजियसली कर देना, प्रोहिबिट कर देना, क्लोज कर देना। यहाँ पे देखो, अलाउ, परमिट, लाइसेंस सुने होंगे, लाइसेंस आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्री मैंने बताया, परमिट बताया। ठीक है, तो कई सारे वर्ड ये बन गए। अब यहाँ पे टेडियस का तो आपको समझ में आ गया, मोनोटोनस है, बोरिंग है, इरिटेटिंग है। और ट्रीचरस का मतलब होता है भैया क्या, धोखा वाला। ठीक है, तो ट्रीचरस का मतलब होता है धोखेबाज, ऐसा बोल सकते हैं जो धोखाधड़ी से जो क्या करे, रिलेट करे, उसको क्या बोल सकते हैं, ट्रीचरस बोल सकते हैं, है भाई। तो भैया ट्रीचरस का मतलब क्या होगा, जो धोखे से भरा हुआ है। तो इसके लिए क्या लिखना चाहो लिख सकते हो, देखो भाई, धोखे से भरा हुआ है, इसका मतलब विश्वास नहीं है भाई, फैथलेस हो जाएगा। ठीक है, फैथलेस है। इसके अलावा क्या है, ठीक है, इनफिडल है, इनफिडल है, फैथलेस है। इसके अलावा क्या है, डिसलॉयल बोल सकते हो, लॉयल नहीं है वो। ठीक है, डिसलॉयल्टी आप बोल सकते हो। टीचर मतलब धोखे से जो भरा हुआ है, जो संदेह में है, जो डाउटी है। ठीक है, डाउटफुल है जो, इस टाइप से। अच्छा, इसके अलावा जो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट अगर एंटोनेम की बात करें हम यहाँ पे अगर हम एंटोनेम की बात करें, है भाई, तो इसका एंटोनेम क्या हो जाएगा, जो भाई कैसा है,
फैथफुल है, जो फैथफुल है, जो कैसा है, फिडल है, जो कैसा है, ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, ट्रस्टवर्दी है। तो कई सारे वर्ड, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ चले। जल्दी से भाई देख लीजिए, है भाई कर लिया ना यहाँ पे। तो हमने देखा यहाँ पे जो फैथ से रिलेट जो जो वर्ड बन सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, अब देखो फैथ हम नहीं है, इसमें विश्वास नहीं, तो इसका मतलब धोखा है, तो ट्रेटर बोल सकते हो। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, डिसीट, डिसीट, और इसके अलावा डिसीटफुल बोल सकते हैं। तो कई सारे वर्ड हैं जो रह गए हैं, यहाँ पे थोड़े थोड़े वर्ड करेंगे ज्यादा से ज्यादा ताकि वर्ड हमारे हो जाए। तो विलफुल हमने देख लिया, विल तो इच्छाओं से जो भरा हो, विलफुल है। एक्सोरेबल है, स्टबर्न है, ऑब्डुरेट है, ऑब्स्टिनेट है। एंटोनिम देखा प्लीएबल, जो प्लीएबल है मतलब जो जिद्दी नहीं है, ठीक है, तो प्लीएबल है, कंट्रोलेबल है, सबमिसिव, सारे सारे वर्ड देख लिए। आर्कसम है जो मोनोटोनस है, बोरिंग है, इरिटेटिंग है। इसी का अगर अपोजिट की बात करें, जो चीज हमारे लिए कैसी है, प्लीजिंग है, सूदिंग है, और मेलो है, मधुर है, स्वीट है, तो वो आपका हो जाएगा उसका अपोजिट। टैबू का मतलब जो चीज हम बैन कर सकते हैं, प्रोहिबिट, हैरम है, क्लोज है, प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। इसी का अपोजिट अलाउ कर दिया, कंफर्म कर दिया, लाइसेंस कर दिया, एग्री हो गए, कई सारे परमिट कर दिया। और टीचर्स को हमने देखा फैथलेस, इनफिडल, डिसलॉयल हो गया, डिसीटफुल हो गया, धोखे से भरा हो। और कई सारे बन सकते हैं जो चीटफुल हो, जिसमें डाउट हो, डाउटफुल हो। और यहाँ पे इसका अपोजिट जो फैथफुल हो, फिडल हो, ट्रस्टवर्दी हो, जिसपे आपका ट्रस्ट हो, जो जो ट्रस्ट से आपकी वो कैब है उसको आप बना सकते हो, है भाई। तो यहाँ पे बना सकते हो जो जो आप, जैसे मैंने कहा इनफिडल, तो आप फिडल लगा सकते हो। तो जो विश्वास में है, जो फैथफुल, यहाँ पे देखो क्या लगा सकते हैं, फैथफुल, जो फैथ है जो ट्रस्ट से है, तो यहाँ पे ट्रस्टवर्दी हो गया, ट्रस्टफुल हो जाएगा। इस तरह कई सारे वर्ड बन जाएंगे। चलिए भैया फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। चलिए यहाँ पे देखिए फटाफट से देखिएगा, रथलेस। रथ का मतलब पता है, रथलेस का मतलब होता है जो कैसा हो, दया से जो रहित हो। इसका मतलब जो कैसा है, मर्सीलेस है, जो मर्सीलेस है। इसका मतलब जो कैसा है, कैलवस है, ठीक है, जो कैसा है, जो कैसा भैया, इनह्यूमन है, ठीक है, इनह्यूमन है। और भाई जल्दी से बताइए, जो कैसा है, STERN, स्टर्न है, ठीक है, जो स्टर्न है। जो इसका HEAR, हार्टलेस है, ठीक है, जो हार्टलेस है। जो मर्सी जिसमें नहीं है, दया नहीं है, तो इसका मतलब जो कैसा है, पिटीलेस है, ठीक है। तो कई सारे वर्ड जाएंगे जिसमें दया नहीं है, ठीक है, मर्सी नहीं है, रथलेस है। और कई सारे बना सकते हो यार, क्रूएल, जो CRUEL, क्रूएल है, ठीक है, जो कैसा है, ब्रूटल है, जो ब्रूटल है, ठीक है, जो बारबेरियन जो है, ठीक है, बारबेरियन का मतलब असभ्य के लिए भी आता है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे असभ्य के लिए आता है, तो उसको थोड़ा सा अलग रखिएगा, ठीक है भाई। तो पिटीलेस है, स्टर्न है, जिसको टर्न करना बताया था मुश्किल होता है, मर्सीलेस। तो ये दया रहित हो गए, ठीक है। और भी कई सारे वर्ड हैं जो हमारे, जैसे बताया इनह्यूमन का मतलब जो दयालु नहीं है, जो इम्पोलाइट नहीं है, पोलाइट नहीं है, तो इस तरह से वर्ड बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इसका अपोजिट भैया रथफुल है, जो मर्सी है, मर्सीलेस हो गया था। तो जो भैया कैसा, मर्सीफुल हो, जो फिलांडरर हो, जो परोपकारी हो, जो ट्विस्ट हो, जो परोपकार करता हो। हार्टलेस है तो भैया वेरी बहुत ज़्यादा दिलदार आदमी है, तो इस टाइप से बना सकते हो। पिटी है तो पिटीफुल हो, दयनीय बन जाएगा। तो क्रूएल का उल्टा भैया, इस सबके उल्टे हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए अब देखो इसका राउट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ भैया, राउट का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से देखें इस राउट का मतलब क्या है, बताया था, जल्दी बताओ। तो इस राउट का मतलब जल्दी से आप बताएं क्या होना चाहिए। देखो राउट का मतलब, देखो राउट का मतलब एक तो रास्ता वाला नहीं, रास्ता वाला सीन, रोड, रोड आप बोलते हो रोड, तो इसे रिलेट कर सकते हो। भैया राउट का मतलब रास्ते में गए, उसने क्या किया, राउट में डिफीट कर दिया, तो इसका मतलब भैया क्या होता है, डिफीट, डिफीट बोल दो। इसके अलावा क्या बोल दो, सरमाउंट बोल दो, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल दो, वैंक्विश बोल दो, है भाई, वैंक्विश बोल दिया, वैंक्विश हो गया, सरमाउंट हो गया। इसके अलावा देखो किसी को गेट ओवर करना, ठीक है। इसके अलावा भैया क्या करना, किसी को क्या कर देना, टेक ओवर कर देना। इसके अलावा क्या कर देना, किसी को सबड्यू कर लेना, है भाई, सबड्यू कर लेना। इसके अलावा बताओ क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा एक आइटम लिख लो, कैरी द डे करना, ठीक है, दिन ले जाना, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड और भी बने हैं, किसी को वैंक्विश करना, डिफीट करना, किसी को डिफीट करना, ठीक है, किसी को डिफीट करना, किसी पे जीत हासिल करना, विन करना, ठीक है। तो कई सारे वर्ड यहाँ पे बन जाएंगे भैया। राउट का मतलब क्या हो गया, डिफीट करना किसी को, किसी पे जीत हासिल करना, किसी को क्या कर देना, किसी को वैंक्विश कर देना, किसी को क्या कर देना, सब्जुगेट कर लेना, ठीक है, सब्जुगेट करना किसी को, है भाई, सब्जुगेट हो गया। तो फटाफट से एक बार इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूँ। चलिए भैया कर लिया ना आपने, चलो फटाफट से करते हैं। तो यहाँ पे आपको आई होप सारे वर्ड क्लियर हो गए। मर्सीलेस, इसका अच्छा अपोजिट करना चाहो जो भैया
देखो यहाँ पे मर्सिलेस है, जो कंपेंसनेट है, जो दयालु है, इस टाइप से आप लिख सकते हो। चलिए भैया फटाफट से करते हैं नेक्स्ट वर्ड। चलिए भैया अब देखिए यहाँ पे क्वेक, क्वेक का मतलब भैया क्या होता है? क्वेक का मतलब बताया था, एक तो हमने नौसिखिया, ठीक है, नौसिखिया, नौसिखिया, ठीक है, नौसिखिया बताया था। या इसके लिए बताया था, एक वर्ड बताया था जो भैया नया नया डॉक्टर हो, जिसको अनट्रेंड, भैया इसको क्या बोलते हैं हम? अनट्रेंड, और डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अनट्रेंड डॉक्टर। और इसके लिए बताया था ये पर्सन डॉक्टर होता नहीं है, जानता नहीं, फिर भी डॉक्टर, तो कभी कभी इसके लिए इम्पोस्टर भी लगा देते हैं, ठीक है भाई, तो कभी कभी इसके लिए इम्पोस्टर भी लगा देते हैं। तो क्वैक के लिए कौन कौन से वर्ड लिखना चाहिए? लिख सकते हो भाई, कोई अपनी फील्ड में नया है, नोवाइस है। इसके अलावा क्या लिख सकते हो? टायरो लिख सकते हो। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम? बिगिनर लिख सकते हैं, ठीक है, बिगिनर, लर्नर, जो नया नया है, नियोफाइट है, ठीक है भाई, तो इसके लिए नियोफाइट भी आपको वर्ड बताया हुआ है, ठीक है, नियोफाइट हो जाएगा, कई सारे वर्ड आपके हो जाएंगे क्वेक से रिलेटेड, ठीक है। तो अनट्रेंड डॉक्टर लिख लेना, जो डॉक्टर है और ज़्यादा जानता नहीं, इसको आप झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। तो इसके लिए आपको कभी कहना पड़े किसी को झोला छाप डॉक्टर, तो आप झोला छाप डॉक्टर के लिए इसको आप लिख सकते हैं भाई, झोला छाप डॉक्टर। और सबवर्ट का मतलब बताया था, किसी चीज़ को क्या कर देना? तहस नहस कर देना। सबवर्ट का मतलब उलट देना। ये सारे वर्ड कर लीजिए, और भी कई सारे वर्ड हैं, जैसे ग्रीन हैंड हो गया, ग्रीन हॉर्न हो गया, नियोफाइट है आपका, लर्नर है, डेबलर हो जाएगा, रूकी हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड आपके कराए, एक बार पिछली क्लास आप जरूर देखिएगा। चलिए भैया अब इस सबवर्ड को समझ लेते हैं। सबवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को उलट देना, ठीक है, किसी चीज़ को क्या कर देना? कैप्साइज कर देना। किसी चीज़ को क्या कर देना? डिमोलिश कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को डिमोलिश कर देना। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? किसी चीज़ को क्या कर देना? सबवर्ड कर देना, ठीक है। तो हमने बताया ना, किसी चीज़ को उलट देने के उलट मतलब विनाश कर देना, ठीक है। तो किसी चीज़ को क्या कर देना? रेज कर देना, ठीक है। किसी चीज़ को क्या कर देना भाई? एन्यूल कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है। आप बताया था अमूल दूध के, अमूल दूध पी के क्या हो गया था? डिलैपिडेट बताया था, डिलैपिडेट बताया था आपको, ठीक है, डिलैपिडेट। बहुत सारे और भी वर्ड आपको कराए हैं, जैसे आपका इरेजर बताया था, तो रेज आपका हो गया, आपका कोलैप्स बताया था, डिमोलिश बताया था, हैरी बताया था, और आपका डिलेप्ट हो ही गया। तो कई सारे आपके वर्ड अभी भी आपके हैं जो आपको सबरोगेट हो गया, ठीक है। अब कई सारे वर्ड आपके कराए हुए हैं, एक बार आप जरूर देखिएगा, पिछले आप लेक्चर देख लीजिएगा। चलो फटाफट से बढ़ते, नहीं तो आप नेक्स्ट वर्ड पे नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। चलिए भैया फटाफट से करते हैं नेक्स्ट वर्ड, देखिएगा एक बार फटाफट से। स्प्यूरियस, जल्दी से देखिए स्प्यूरियस का मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे फटाफट से। तो यहाँ पे हमने बताया ना, स्प्यूरियस का मतलब बताया था, देखो इसमें लगा भी हो, स्प्यूरियस का मतलब जो चीज़ कैसी हो, नकली हो, जाली हो। तो भैया यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, काउंटर फीट है, जो भैया कैसा है, जो मॉक है, जो अनरियल है, रियल नहीं है, नकली है, जाली है, जो भैया कैसा है, अननेचुरल है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे वर्ड बन जाएंगे स्प्यूरियस के लिए, मतलब जो धोखा वाला काम है, जो कॉपी है, ठीक है, जो नकली है, इसके लिए आता है। स्प्यूरियस का मतलब छलावा, छल से है जो। और ऑर्नामेंटल का मतलब भैया क्या होता है? ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल बता था, ऑर्नामेंटल चीज़ें होती हैं, तो ऑर्नामेंटल का मतलब सजावटी, ऐसे इस टाइप से बन जाएगा, तो सजावटी बन जाएगा, ठीक है, ऑर्नामेंटल। तो यहाँ पे बताओ क्या कौन कौन से वर्ड बन जाएंगे? कई सारे वर्ड। ऑर्नामेंट, देखो भाई, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब बताया था, एक तो आपका नाउन में इसका मतलब होता है गहना, ठीक है, और इसके अलावा ORNAMENT, ऑर्नामेंट का वर्ब में इसका मतलब होता है क्या? आभूषित करना या विभूषित करना, ठीक है, आभूषित, आभूषित करना, ठीक है। और कौन कौन से वर्ड से रिलेट कर सकते हैं? फटाफट से मैं एक बार कलर बदल लेता हूँ, फटाफट से नोट करिएगा। जैसे मैंने बताया था एम्बैलिश, एम्बैलिश का मतलब होता है सजाना। इसके अलावा बताओ भैया, GARNISH, गार्निश का मतलब सजाना, ठीक है, GROOMING, ग्रूमिंग का मतलब सजाना है भाई। इसके अलावा देखो कैप्रिजन, ठीक है, CAPARI, यस वन, कैप्रिजन का मतलब सजाना, ठीक है, PRIN के प्रिंक का मतलब भैया सजाना हो गया। गार्निश आपका हो ही गया है। यहाँ पे लिख लीजिए डेकोरेट, डेकोरेट का मतलब भैया सजाना होता है, किसी चीज़ का आप मेकअप करते हो, है भाई, मेकअप का मतलब सजाना हो गया। किसी चीज़ को आप क्या करते हो? ड्रेसअप करते हो, ड्रेसअप। और अभी आपने कमेंट में किसी ने बताया था डोलअप करना, ठीक है, डोलअप, डोलअप का मतलब ये हो गया आपका, है भाई, तो डोलअप हो गया, ड्रेसअप हो गया, मेकअप हो गया। बहुत सारे अभी और भी आपके वर्ड हम करा चुके हैं, यहाँ पे एक बार जरूर देखिएगा। बहुत ही प्यारा सा वर्ड कराया था मार्शल, ठीक है। तो एक बार पार्ट नंबर 1 देखिएगा जाके, जहाँ पे ट्रिकी स्टार्ट जो सीरीज करी गई थी उसमें हमने कराए हैं और ट्रिक भी बताई है, ठीक है, आपके सपोर्ट से, जिसपे आपके 10K व्यूज गए हुए हैं, आप एक बार जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। तो भैया डेवलप हो गया, मार्शल हो गया, और कई सारे मैंने वर्ड बताए थे, कैप्रिजन, ठीक है,
तो फटाफट से देखिएगा एक बार जा करके, ठीक है। तो आज इसके देखिए बताई थी, अम्बे माता पिंक कलर की साड़ी पहन के गणेश जी साथ में थे, दूल्हे थे, ग्रूमिंग कैप भी लगाए हुए थे, मार्शल से लोग आए थे। तो कई सारे एक सीन आपको इम्प्लिकेट बताया था, इम्प्लिकेट कई सारे वर्ड बताए गए, ऑर्नामेंटल और ऑर्नामेंट के लिए बताया। तो आप इसके लिए जो वर्ड आप बना सकते हैं। अच्छा जुवेनाइल, मैं एक बार इसको रब कर दूं, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसकी। जुवेनाइल का मतलब बताओ भैया, जुवे कब होते हैं आपके, कहेंगे बचपन में। तो भैया ये आता ही है आपका भैया यंग अवस्था के लिए, YOUNG यंग के लिए आता है। ये किसके लिए आता है, टीनेज के लिए आता है, ठीक है। ये किसके लिए आता है, यूथ के लिए आता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बन जाएगा। और इसके अलावा लिखना चाहो लिख लो, एडोलेसेंट, ठीक है, एडोलेसेंट के लिए आ जाएगा ये। अब भैया देखो जेजून, जेजून का मतलब क्या होता है, जेजून का मतलब भैया क्या होता है, देखो जे, इसको बना लो जे और इसको बना लो जून। जेजून का महीना कैसा है, बड़ा ही जेजून है, मतलब बोरिंग। इसको आप क्या बोलते हो, आप बोरिंग बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो मोनोटोनस, ठीक है भाई। इसको आप मोनोटोनस बोलते हो। बोरिंग है जो मोनोटोनस है, मतलब इसमें बाउ टाइप का जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो जेजून का महीना बड़ा ही बोरिंग है। इसके अलावा लिखना चाहो लिख लो अपैथेटिक, पैथी का मतलब फीलिंग, तो अपैथेटिक है, ठीक है। एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा, अपैथी का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है। अच्छा याद हो, पैथी का मतलब फीलिंग, तो अपैथेटिक है, ठीक है। अपैथेटिक है जो चीज़, तो मोनोटोनस है जो बोरिंग है, जो उबाऊ टाइप की है। और अभी कई सारे वर्ड आपके पिछली क्लास में कराए हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर देखिएगा, जो चीज़ पकाऊ टाइप की होती है, ठीक है। तो जून का महीना बड़ा ही बोरिंग है, बड़ा ही मोनोटोनस है, अपैथेटिक टाइप का है, ये नीरस है एकदम, ठीक है, उस टाइप से, जिसको आप डल बोलते हो, ठीक है। चलो भैया फटाफट से बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी आपका करा, अच्छा ये तो आपका हो ही गया था, अभी आपका करा था एक्सपीरियंस, बता ही चुके काउंटर फीट से रिलेटेड। चलिए भैया फटाफट से देखते हैं, फटाफट से देखिएगा वर्ड इंडोलेंट। इंडोलेंट देखो भाई, डोल जो रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है पेन, दर्द, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका दर्द, और इसी से एक वर्ड आपका बनता है डोलफुल, DOLE, डोलफुल। इसी से रूट वर्ड आपका जो डोल है, इससे है पेन, तो इसी से बन जाता है डोलफुल। और आपका लग गया इन, तो जिसको दर्द नहीं चाहिए, जिसको काम नहीं चाहिए, इसका हिंदी में मतलब होता है अकर्मय, ठीक है। अकर्मय आप लिख लेना एक बार, हिंदी जो भी कुछ हो। अकर्मय मतलब जो काम नहीं करना चाहता हो, जिसको आप क्या बोलते हो, लेथार्जिक बोलते हो। जिसको आप क्या बोलते हो, लेथार्जिक बोलते हो। जो पर्सन बड़ा ही आलसी होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, DRO, ड्राउजी। और लेथार्जिक आपका NDA 2016 में आता है, ड्राउजी आपका 2019 IAF में आया हुआ था। और इसी का भाई कौन था भाई, डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब भी होता है आलसी, डोरमेंट। इसके अलावा बताओ क्या लिख सकते हैं, इनएक्टिव, जो भैया एक्टिव ना हो, ठीक है, जो एक्टिव ना रहना चाहो, जो भैया कैसा हो, स्लगिश हो, स्लगिश हो। इसके अलावा जो कैसा हो, SLUG, स्लग हो। इसके अलावा जो कैसा हो भाई, SLO, स्लोथफुल हो, ठीक है, स्लोथफुल हो। इसके अलावा जो कैसा हो भाई, इसके अलावा जो कैसा हो, लोथसम हो, लोथसम हो, ठीक है भाई। जो लोथसम होते हैं, जो भाई कैसे होते हैं, पोंडरस होते हैं, ठीक है, पोंडरस होते हैं। इसके अलावा भाई जो कैसे होते हैं, जो पैसिव होते हैं, जो एक्टिव नहीं है, पैसिव है। इसके अलावा भाई कैसी, जो इनर्ट गैसें बताया था, इनर्ट गैसें, तो इनर्ट जो गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें, तो इनर्ट हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, ठीक है भाई। इनर्ट गैसें, अक्रिय गैसें, जिसको आपने सुना है, ठीक है। तो ड्राउजी, डोरमेंट, इनएक्टिव बताया ना। और अभी मैंने देखो इंडोलेंट, आपको ये भी आपका वर्ड हो जाएगा, ठीक है, इंडोलेंट भी हो जाएगा। और लेथार्जिक आपका पूछा गया वर्ड था, इसको याद रखना। और कभी कभी देखो इसको हम क्या लगा देते हैं, अनऑपरेटिव, अनऑपरेटिव जो ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा जो पर्सन आलसी है, या कोई अगर चीज ऐसी है जो स्लगिश हो गई, धीमी हो गई, इसका मतलब वो कैसी हो गई है, जो ब्लंट हो गई है। जिसके अलावा वो कैसी हो गई है, ऑब्ट्यूस हो गई है, कहते हो अब तो यूज नहीं होगा, ऑब्ट्यूस हो गई है, ठीक है, ऑब्ट्यूस हो गई है, ब्लंट हो गई है। अब देखो शार्प का मतलब होता है जो पर्सन शार्प है, इसका मतलब जो शार्पलेस है, इसका मतलब उसमें थोड़ा फास्टनेस नहीं है। जो भैया कैसा है, शार्पलेस है। एक बार मैं कलर बदल देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, जो शार्पलेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो शार्प जिसमें नहीं रही है भैया, जो कैसा, मान लो निम्बल का मतलब फुर्तीला, तो बताओ ये निम्बल नहीं होगा, ठीक है। तो निम्बल नहीं है, प्रॉम्प्टलेस, जो प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। तो ये सब कई सारे वर्ड इससे रिलेट कर जाएंगे, इनएक्टिव, स्लगिश, ठीक है। और यहाँ पे स्लग देख सकते हैं, स्लोथफुल, ड्राउजी, लेथार्जिक, ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, कई सारे वर्ड आपके किससे रिलेट कर जाएंगे, इंडोलेंट से कर जाएंगे। आप फटाफट से हार्टी को करते हैं, एक बार इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट जो भी कुछ लेना चाहे ले सकते हैं। और भी कई सारे वर्ड हैं, लेकिन मेनली जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यही आपके वर्ड है, जैसे लेथार्जिक, ड्राउजी, डोरमेंट, ये आपके 3 वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडोलेंट भी आपका पूछा गया है, तो ये कई सारे आपके वर्ड पूछे जाते हैं। अच्छा, अनऑपरेटिव लिख सकते हो, तो बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं, जिससे किसी का मोशनलेस हो गया है, पेसलेस हो गया है, क्योंकि आलसी पर्सन कैसा होता है, बड़ा ही नोडिंग टाइप का होता है, सर हिलाता है।
आधा जगा हुआ होता है, आधा सोया हुआ होता है। स्लीपी है, आपका अनअवेकिंग है, या हाफ अवेकिंग, आधा जागा हुआ है। तो निद्रालु है, एस्लीप है, तो निद्रालु बना लो, आलसी, तो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे जिसकी फुर्ती खत्म हो गई है। एजाइल होता है, तो एजाइल का मतलब जो फुर्ती हो जिसमें, ठीक है। जो निम्बल है, प्रॉम्प्ट है, तो प्रॉम्प्टलेस बन जाएगा। तो इस कई सारे वर्ड हो जाएंगे। चलो फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉटी, हॉटी का मतलब भैया क्या होता है? हॉटी का मतलब होता है जो कैसा हो। हॉटी का मतलब जो होता है भैया प्राउडी, PROUD, प्राउडी। प्राउडी मतलब घमंडी। घमंडी के लिए बताया था आई एम परी, इम्पीरियस। पापा की परी बताएंगे आई एम परी, ऐसे बताया था ना वर्ड करके, प्राउडी, इम्पीरियस, ठीक है। और देखो हार्टी का मतलब भैया प्राउडी, घमंडी से हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका घमंडी से बन जाएगा। तो इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। जो भैया र्यूड के भी केस में कभी क्या होता है। अच्छा, और एक चीज, तो जो भैया घमंडी होता है वो एरोगेंट होता है। और एक आपको बड़ा प्यारा सा वर्ड हमने कराया था जब एरोगेंट कराया था, एरोगेट। एरोगेट का मतलब होता है हथियाना। एरोगेट का मतलब बताता हथियाना, हथियाना, या किसी चीज पे कब्जा कर लेना, ठीक है। हथियाना बताता, जिसको आप बताओ क्या बताता, ग्रेब, GRAB, ग्रेब। ग्रेब मतलब बताता, ये सब वर्ड याद रखा करिए हथियाने के केस में। तो भैया एरोगेंट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा देखो रूड के लिए, जिद्दी के लिए स्टबर्न लगा सकते हो, ऑब्स्टिनेट लगा सकते हो, एक्सोनरेबल लगा, कई सारे वर्ड हम करा चुके हैं, ठीक है भाई। और इंजॉइन, इंजॉइन का मतलब भैया क्या होता है, कमांड। इंजॉइन का मतलब भैया कमांड होता है। इसके अलावा क्या होता है, डिक्टेट होता है। डिक्टेट करना कहता है इनको ज्वाइन करो, उसके बाद ये आर्डर करेंगे। इन लोगों को जैसे ही ज्वाइन कर लोगे उसके बाद एक कमांड करेंगे, आप पे आर्डर करेंगे, आप पे हुक्म चलाएंगे, ठीक है। आप पे आर्डर करेंगे, आपको क्या करेंगे, आप पे हुक्म चलाएंगे। तो इंजॉइन का मतलब कमांड करना, आर्डर करना। और हार्टी के अगर उल्टा लिखना चाहो, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएंगे, बताया था अभी, सबमिसिव। सबमिसिव बताया था भैया, जो कैसा है, बड़ा ही पोलाइट है। जो पोलाइट है, सबमिसिव का मतलब आज्ञाकारी, पोलाइट। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम, हम्बल लिख सकते हैं। पोलाइट है जो हम्बल है, सबमिसिव है। और बताओ क्या क्या लिख सकते हैं भैया, जो बताया था रथलेस, बताया था रथलेस का मतलब इसमें दया नहीं है, तो ये भैया क्या हो जाएगा, रथफुल हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, फिलांडर हो जाएगा, बड़ा पोलाइट टाइप का पर्सन हो जाएगा ये। तो भैया कैसा है, घमंडी है, रूड है, एरोगेंट है, स्टबर्न है, और कई सारे वर्ड आपके ऑब्स्टिनेट से कई सारे रिलेट वर्ड करवा दिए। तो आज के लिए भैया तब तक के लिए क्या करते हैं, इतने वर्ड रखते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा वर्ड। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। आगे आपके कई सारे वर्ड अभी और भी दिए गए हैं। और चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड में एक नए जोश के साथ, ठीक है भाई। तब तक के लिए जय, और आपका आगे यहाँ पे हिंद। और आपको वीडियो को क्या करना है भैया, लाइक करना है, कम से कम 1-2 दोस्तों को शेयर जरूर करना है, और सब्सक्राइब करना जरूर कभी नहीं भूलिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए।